बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल क़द्र सामीन गिरामी, हमारे बहुत से वालिदैन वो होते हैं जो अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं कि उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है, पढ़ने बैठता है 10-20 मिनट बैठता है, उसके बाद फिर छोड़ देता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। तो पढ़ाई में ध्यान लगाने का कोई वजीफ़ा हमें बताएं। ऐसे कई हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमसे गुजारिश की थी। सोचा 2-3 बातें पढ़ाई में ध्यान लगाने के बारे में इंशाअल्लाह आपके सामने आज बयान करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये है कि अपने बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, उनको अच्छी तालीम देना चाहते हैं, आगे चलकर उनके मुस्तकबिल के बारे में आप फ़िक्रमंद हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके जो बच्चे हैं उनके दोस्त कौन हैं, वो किन बच्चों की सोहबत में रहते हैं, उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो कौन कौन लोग हैं। सबसे पहले आप इस पर देखें, गौर करें। अगर उसके दोस्त, उसके साथ रहने वाले, उठ बैठ करने वाले लोग ऐसे हैं कि जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो यकीनन आपका बच्चा भी नहीं पढ़ेगा, उसका भी दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए कि सोहबत बहुत बुरा असर डालती है। हम मदरसों में बच्चों को कहते हैं कि आप लोग ऐसे बच्चों से दोस्ती करें जो पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं, ताकि आपके अंदर भी पढ़ाई का जज्बा पैदा हो। जो बच्चे ऐसे बच्चों के साथ रहते हैं जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जो मस्ती में, खेल कूद में रहते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अगर ऐसे बच्चों के साथ आपका बच्चा रहेगा तो आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। चाहे वो कितना ही ज़हीन हो, चाहे जितना भी उसके अंदर टैलेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो बुरे बच्चों की सोहबत में रहकर अपना जहन भी, अपना टैलेंट भी सब खो देगा। एक चीज़ तो आपको ये गौर करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करने देना है। ये दूसरी चीज़ है। मोबाइल आप बच्चे से ले नहीं सकते, बच्चे को आप मोबाइल से दूर नहीं कर सकते। आप कैसे दूर करोगे? हर बच्चे के पास है, हर माँ बाप अपने बच्चों को देखने देते हैं, तो बच्चे से भी कैसे दूर करोगे? लेकिन आप दूर ना करें, उसका टाइम बांधें। आप कहें कि भाई देखो, दिन भर में 20 मिनट, आधा घंटा, 25 मिनट आपके पास मोबाइल रहेगा, 2 घंटे आप पढ़ाई करेंगे, 3 घंटे आप पढ़ाई करेंगे, इतने घंटे पढ़ाई करोगे तो आपको इतने वक्त मोबाइल देखने के लिए दिया जाएगा। इस तरीके से कम मोबाइल की आदत डालें। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो पढ़ने का है, वजीफ़ा है। 2 वजीफ़े आपके सामने हम आज आपके सामने बयान करेंगे, बड़े अहम हैं, कारगर हैं, उलमा ने इनको बड़ा मुजर्रब बताया है। पहला वजीफ़ा दोस्तों ये है कि जो सूरह अलम नशरह है 30वें पारे में, आपको स्क्रीन पर वो सूरत हम दिखा भी रहे हैं। ये जो सूरत है सूरह अलम नशरह की 30वें पारे में, छोटी सी सूरत है, चंद आयतें हैं, आधे सफ़े की भी नहीं है। इस सूरत को पानी पर दम करके हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना है। इसको पानी पे दम करना है और बच्चे को पिलाना है। अगर वो बच्चा बड़ा है इतना कि वो कुरान पढ़ना जानता है, उसको सूरह अलम नशरह पढ़ना आती है, तो ख़ुद बच्चा पानी पर दम करे और पी ले। हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद ये काम करना है। घर पे आके कर ले, मस्जिद में कर ले, जहाँ भी चाहे। असल में बहुत से तलबा बड़े होते हैं, स्टूडेंट कॉलेज जो पढ़ते हैं या 10वीं 11वीं 9वीं 12वीं, इस तरीके से जो बड़े तलबा होते हैं वो तो ख़ुद पढ़ लेंगे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएंगे, या घर में अगर किसी वजह से नमाज़ पढ़ी उन्होंने, या कहीं पर भी नमाज़ पढ़ने का मौका आया, पानी लें थोड़ा सा गिलास में, बोतल में, और अलम नशरह की सूरत रोज़ाना हर नमाज के बाद पढ़कर दम करें। इससे पढ़ाई में दिल लगेगा। ये अमल बच्चा ख़ुद भी कर सकता है जैसे मैंने बताया, और माँ बाप, भाई बहन वगैरह जो भी चाहें ये करके दे सकते हैं। पहला काम ये। और एक दूसरा वजीफ़ा और है, पारा नंबर 5 में जो सूरतुन निसा है। सूरतुन निसा वैसे चौथे पारे से शुरू हो जाती है, चौथा पारा 3 पाँव से, लेकिन पारा नंबर 5 में सूरतुन निसा की आयत नंबर 113 वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर उस आयत को हम दिखा भी रहे हैं। अमल करने का तरीक़ा यह है कि इस आयत को घर का कोई भी फ़र्द, यानी बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी घर का फ़र्द 1 to 1 121 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद ये आयत 121 मरतबा पढ़ें और फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके उस बच्चे को पिला दें जिसके बारे में आपको पढ़ाई में दिल लगाने की फ़िक्र है, उसको आलिम, फ़ाज़िल या उसके मुस्तक़बिल के एतबार से फ़िक्रमंद है। उसके लिए जिस बच्चे को ये अमल, यानी जो बच्चा ख़ुद इस तरीके से तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, उसको नहीं अमल करना है ये, इसलिए कि इसके माना के अंदर ये है कि वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, और आपको वो बातें बतलाई जो आप न जानते थे, और आप पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, यानी आपको वो सब सिखाया जो आप नहीं जानते थे। तो इसके माना को ध्यान रखते हुए उलमा ने यही बताया है कि दूसरा कोई शख्स इस अमल को करेगा, वो बच्चा ख़ुद ये अमल नहीं करेगा। तो कितने दिन तक करना है, तो इस बारे में भी उलमा ये फरमाते हैं कि इसको भी अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना है। जो वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं उनके लिए यह अमल करना यकीनन आसान होगा कि मुसलसल इसको करना है, या कम से कम इस तरह करें कि
एक महीना अमल कर लें, फिर चाहे तो कुछ दिन छोड़ दें, फिर अमल कर लें, छोड़ दें। जितना आप इस आयत को पढ़ेंगे इसकी बरकतें इंशाअल्लाह आपको हासिल होंगी। इंशाअल्लाह ये 4 बातें जो आपको बताई है, एक सोहबत का मसला, दूसरा मोबाइल का मसला और दूसरी ये जो अमल हैं, 2 वजीफ़े हैं, कुरान करीम की आयतों के वजीफ़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि इसको करेंगे इंशाअल्लाह तो आपके बच्चे ज़हीन भी बनेगा, आलिम भी बनेगा, हाफिज़ भी बनेगा, टैलेंटेड रहेगा। आप दुनिया के एतबार से उसको कोई डिग्री दिलाना चाहते हैं उसमें भी आसानी होगी और बच्चा इंशाअल्लाह आपका नाम रोशन करेगा, उसका मुस्तक़बिल रोशन होगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।